नमस्कार साथियों। हिंदी की जो अपनी क्लासों की श्रृंखला चल रही थी, उसके अंतर्गत हमने पीछे वाली क्लास में उपसर्ग की बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। उसी क्लास को हम आज की अपनी इस क्लास में आगे बढ़ाते हुए उपसर्गों के जो प्रमुख उदाहरण हैं उनको देखेंगे। तो देखते हैं आज की अपनी क्लास में हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग और उपसर्गों के उदाहरणों को हम देखेंगे। तो हमने पीछे वाले क्लास में देखा था कि हिंदी के प्रमुख जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या यहाँ पर 13 है। जो मुख्य मुख्य उपसर्ग हैं वैसे उपसर्ग ज़्यादा हैं, लेकिन मुख्य जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या 13 है। जैसे ए, अन, कै, कु, दु, नी, ओ या औ, भर, सु, अद, उन, पर, बिन आदि जो है, इस प्रकार इनकी संख्या 13 है। तो हम हिंदी के जो प्रमुख उदाहरण उपसर्ग हैं उनको उदाहरणों के सहित देखेंगे। तो करते हैं हम शुरुआत। तो हमारा सबसे पहले जो उपसर्ग होगा उसका नाम है ए उपसर्ग। तो ए उपसर्ग का प्रयोग अभाव या निषेध अर्थ में होता है। ए उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो या तो अभाव अर्थ में होगा या निषेध यानी मना करने के अर्थ में होगा। तो यहाँ पर ए उपसर्ग का प्रयोग के कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं। तो यहाँ पर अछूता, अथाह है, अटल। इसी प्रकार हम और उदाहरण भी बना सकते हैं, जैसे अमर, जैसे अजर, जैसे अकाल, अकाल। तो इस प्रकार हम जो ए उपसर्ग है उनके द्वारा अनेकों उदाहरणों की रचना कर सकते हैं ए उपसर्ग का प्रयोग करते हुए। इसी प्रकार हम देखते हैं अपना दूसरा जो उदाहरण है वो क्या है, अद उपसर्ग का प्रयोग। तो अद उपसर्ग का प्रयोग करते हुए हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे। तो अद उपसर्ग का प्रयोग है वो आधा अर्थ में होता है वैसे। तो यहाँ पर अद उपसर्ग का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाया, जो शब्द बनाया है वो किस प्रकार है, जैसे यहाँ पर अध पका, अध कच्चा, अध मरा, अध कचरा। तो इन शब्दों से हम उपसर्गों को अलग करेंगे तो वो किस प्रकार बनेंगे, जैसे यहाँ पर अध पका शब्द है, इसके अंदर अध उपसर्ग प्लस पका मूल शब्द है। तो यहाँ पर पका मूल शब्द से पहले हमने अध उपसर्ग को जोड़ दिया। इसी प्रकार हमारे सामने दिया हुआ है आगे वाला जो उदाहरण दिया है, जैसे यहाँ पर, तो उदाहरण क्या है यहाँ पर, जैसे अध कच्चा। तो यहाँ पर अध तो यहाँ पर उपसर्ग है और उसके साथ हमने कच्चा जो शब्द है उसको जोड़ दिया। तो हमारा जो पूरा शब्द है वो बन गया अध कच्चा। तो अध यहाँ पर उपसर्ग हो गया और कच्चा यहाँ पर मूल शब्द हो गया। इसी प्रकार आगे वाला उदाहरण है अपना अधमरा। तो यहाँ पर अध तो मूल शब्द हो गया, सॉरी उपसर्ग हो गया, और यहाँ पर मरा जो मूल शब्द है उसके साथ हमने इस अध उपसर्ग को जोड़ दिया है। तो हमारा मूल शब्द बन गया अधमरा। इसी प्रकार अध कचरा, तो यहाँ पर अध उपसर्ग और कचरा आगे जो शब्द है वो हमने ले लिया है। इसी प्रकार यहाँ पर आगे वाला जो अपना उपसर्ग है उसका नाम है अन उपसर्ग। तो अन उपसर्ग का प्रयोग करते हुए हम शब्दों को देखते हैं। तो यहाँ पर अन उपसर्ग का प्रयोग अभाव या निषेध अर्थ में होता है। ए उपसर्ग का उपयोग भी अभाव या निषेध अर्थ में, अन उपसर्ग का प्रयोग भी अभाव या निषेध अर्थ में ही होता है। तो यहाँ पर हमारे सामने उदाहरण दिया है, जैसे अनमोल, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है अनमोल, यहाँ पर अनबन, यहाँ पर अनपढ़। तो इस प्रकार ये उदाहरण दिए हुए हैं। तो हम जैसे अनमोल शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग निकालेंगे तो यहाँ पर अनमूल शब्द हो जाएगा और इसके साथ उपसर्ग जो, सॉरी, अन यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा और मोल है वो मूल शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर आगे वाला शब्द है जैसे अनबन, तो इसमें अन उपसर्ग और इसमें जो बन है वो मूल शब्द जुड़ा हुआ है। तो दोनों को जोड़ करके हमने अनबन शब्द बना दिया। इसी प्रकार आगे वाला जैसे अनपढ़, तो अन और पढ़ यहाँ पर मूल शब्द है, अन यहाँ पर उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार अगर हम और कोई शब्द बनाना चाहें तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा अनचाहा। अनचाहा यहाँ पर मूल शब्द जो है वो बन जाएगा उपसर्ग सहित। तो अनचाहा
और भी इस प्रकार हम शब्दों की रचना कर सकते हैं अन उपसर्ग का उपयोग करते हुए। इसके बाद आगे वाला उपसर्ग है, जैसे यहाँ पर ऊन उपसर्ग का प्रयोग। तो ऊन उपसर्ग का प्रयोग कम यानी कम अर्थ में हम ऊन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। एक कम या कम अर्थ में हम ऊन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर 30 है, इसके साथ हमने उन उपसर्ग को जोड़ दिया तो ये शब्द बन गया 29। किस प्रकार बना, यहाँ पर उन उपसर्ग है और यहाँ पर 30 से मूल शब्द है, दोनों को जोड़ करके हमने 29 शब्द बना दिया। उसी प्रकार 59 शब्द है, तो यहाँ पर उन उपसर्ग और यहाँ पर 60 है वो मूल शब्द है। इसी प्रकार यहाँ पर 69, तो यहाँ पर उन जो मूल शब्द है और यहाँ पर 70 जो है वो आगे मूल शब्द हो जाएगा उन उपसर्ग के साथ। उसी प्रकार 39, तो यहाँ पर उन और 40, इस प्रकार हम जोड़ करके इसको 39 बना देंगे। इसी प्रकार आगे वाला जो हमारा उपसर्ग है उसका नाम है जैसे औ उपसर्ग। औ या फिर औ या औ दोनों में से किसी को हम उपयोग में ले सकते हैं। तो कुछ शब्दों में जो औ आएगा, कुछ शब्दों में अव आएगा। तो अव या औ का प्रयोग जो होता है उपसर्ग का, वो हीन या निषेध अर्थ में होता है। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण देखते हैं, तो यहाँ पर अवगुण, ओघर, ओसर, ओसान, इस प्रकार ये शब्द हैं, वो जोड़ करके हम औ उपसर्ग का उपयोग करते हुए बना सकते हैं। उसी प्रकार आगे वाला जो अपना उपसर्ग है उसका नाम है कै उपसर्ग। तो कै उपसर्ग का प्रयोग बुरा या हीन अर्थ में होता है। तो कै उपसर्ग का प्रयोग जो होता है वो बुरा या हीन अर्थ में होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, जैसे कपूत, तो यहाँ पर कै उपसर्ग को अलग निकाल लेंगे और पूत शब्द को अलग कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कपूत जो अपना पद है या शब्द है ये बन जाएगा। इसी प्रकार जैसे कचोट शब्द है, तो कै जो मूल उपसर्ग है उसको अलग निकाल लेंगे और चोट जो आगे मूल शब्द बचा है उसको अलग निकाल लेंगे, तो यहाँ पर अपना जोड़ेंगे तो अपना शब्द बन जाएगा, वो क्या होगा, कचोट। इसी प्रकार अगर हम और कोई शब्द भी बनाना चाहें, जैसे यहाँ पर कपूत शब्द भी बन सकता है, इसी प्रकार कंजूस भी बन सकता है। तो इस प्रकार आगे कोई भी शब्द हम बना सकते हैं कै उपसर्ग का उपयोग करते हुए। इसी प्रकार आगे अपना जो आगे वाला उपसर्ग है, उपसर्ग नंबर 7 है, उसका नाम है कुउपसर्ग। तो कुउपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो जैसे यहाँ पर कुउपसर्ग का प्रयोग करते हुए हम शब्द बना सकते हैं, जैसे कुचाल, कुचेला, कुचक्र। तो इस प्रकार हम कुउपसर्ग का उपयोग करते हुए किसी भी शब्द को हम जो जोड़ करके उस शब्द के साथ और नया शब्द की रचना कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे वाला है जैसे दू उपसर्ग। तो दू उपसर्ग का जो हिंदी में प्रयोग होता है वो कम, बुरा या फिर दो, इस प्रकार के जो अर्थ होते हैं उनमें हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर दुबला है तो इसमें दू उपसर्ग जुड़ गया, बला मूल शब्द हो गया। उसी प्रकार दुलारा शब्द है, इसमें दू उपसर्ग हो गया, लारा इसमें मूल शब्द हो गया। इसी प्रकार दुधारू शब्द है, दुरंगा शब्द है, दुलती शब्द है, दुभाषिया शब्द है। ये जितने भी शब्द हैं इन सब के साथ दू उपसर्ग का उपयोग हुआ है। आगे वाला अपना उपसर्ग जो है वो है नी उपसर्ग, जो कमी अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर निगोड़ा शब्द है, निडर शब्द है, निहत्था शब्द है, निकम्मा शब्द है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं उनके साथ हम नी उपसर्ग का उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे 10वां उपसर्ग है अपना पर उपसर्ग का प्रयोग, जैसे दूसरा या बाद जो अर्थ होता है उसमें हम पर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे परलोक है, जो शब्द है उसके साथ पर और लोक दो शब्द जुड़े हुए हैं। पर जो है वो उपसर्ग के रूप में है, लोक यहाँ पर मूल शब्द है। उसी प्रकार परोपकार शब्द है, तो यहाँ पर उपसर्ग हो गया और आगे उपकार जो शब्द है वो आगे शेष रह गया। उसी प्रकार परसर्ग है, तो पर यहाँ पर उपसर्ग हो गया और सर्ग यहाँ पर मूल शब्द हो गया। उसी प्रकार परहित शब्द है, पर यहाँ पर उपसर्ग हो गया, हित यहाँ पर मूल शब्द हो गया। तो इस प्रकार हम पर उपसर्ग का उपयोग करते हुए शब्दों की रचना कर सकते हैं। आगे वाला जो अपना उपसर्ग है उसका नाम है बिन उपसर्ग। तो बिन उपसर्ग का प्रयोग करते हुए हम जो नए शब्द हैं उनकी रचना कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिन उपसर्ग है वो बिना या निषेध अर्थ में इसका उपयोग होता है। तो जैसे बिन ब्याहा, तो यहाँ पर बिन उपसर्ग हो जाएगा, ब्याहा मूल शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार बिन बादल है, तो बिन यहाँ पर मूल शब्द उपसर्ग है और बादल यहाँ पर मूल शब्द है। उसी प्रकार बिन पाए,
तो बिन यहाँ पर उपसर्ग हो गया, पाए यहाँ पर मूल शब्द हो गया। इसी प्रकार बिन जाने, तो बिन यहाँ पर उपसर्ग हो गया और जाने यहाँ पर मूल शब्द हो गया। इस प्रकार हम बिन उपसर्ग का उपयोग करते हुए जो शब्द है उनकी रचना कर सकते हैं। आगे जैसे भर उपसर्ग, तो भर है वो उसका हिंदी जो प्रयोग किया जाता है वो पूरा अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर भर उपसर्ग का उपयोग करते हुए जैसे भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं उनके साथ हमें भर उपसर्ग का प्रयोग करते हुए बना सकते हैं। यहाँ पर भर उपसर्ग पेट शब्द हो जाएगा, तो भरपेट मूल जो शब्द है वो बन जाएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं सु उपसर्ग का उपयोग, तो सु का उपयोग जो है वो अच्छा अर्थ में होता है। जैसे सुडोल, सुजान, सुघड़, सुफल, ऐसे शब्दों को हम उपयोग में ले सकते हैं, ऐसे शब्दों की हम रचना कर सकते हैं। तो हिंदी में जो मूल उपसर्ग हैं 13, उनके कुछ उदाहरणों को हमने यहाँ पर देखा है और उनके जो अर्थ हैं उनको भी हमने यहाँ पर देखा है। तो हम आगे जो उपसर्ग के जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को और अन्य जो उपसर्ग हैं उनको भी हम साथ में देखेंगे। तो अन्य कौन कौन से जो उपसर्ग हैं उनका उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर जो 13 मूल जो उपसर्ग हैं उनको हमने देखा है। अब अन्य जो उपसर्ग हैं वो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उनको भी हम आगे अपनी इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो पहले उपसर्ग दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर पहले उपसर्ग लिखा है, उसके बाद में अर्थ और फिर जो मूल शब्द जोड़ करके हम बनाते हैं वैसा यहाँ पर जो उदाहरण सहित यहाँ पर दिया हुआ है। तो मूल शब्दों के साथ जोड़ करके लिखा है। जैसे यहाँ पर आप उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है समय, आप यानी समय अर्थ होता है। तो यहाँ पर इससे बनने वाले जो शब्द हैं वो किस प्रकार हैं, जैसे आप जैसी, आप सुनी, आप बीती, ऐसे जो शब्द हैं उनकी हम रचना कर सकते हैं आप उपसर्ग का उपयोग करते हुए। उसी प्रकार है जैसे उपसर्ग का प्रयोग है तो ऊंचा अर्थ में होता है उपसर्ग का प्रयोग। जैसे यहाँ पर शब्द बनाए वो किस प्रकार बनेंगे, जैसे उजड़ना, उपसर्ग का उपयोग। उसी प्रकार उचक्का, उसरी, ऐसे जो शब्द हैं उनको हम उपसर्ग का उपयोग करके बना सकते हैं। उसी प्रकार है जैसे उपसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग का प्रयोग जो है वो बुरा या नीचे अर्थ में होता है। तो जैसे यहाँ पर ओ गुण है, ओ सर है, ओ तार है, ओ चक है, ओ रथ है, तो ऐसे जो शब्द हैं उनको हम औ उपसर्ग का उपयोग करते हुए बना सकते हैं। जैसे औ उपसर्ग है, जैसे औ और गुण जो मूल शब्द है वो जोड़ करके हमने इसको औगुण शब्द बना दिया। इसी प्रकार ओसर शब्द है, ओ उपसर्ग हो गया और सर इसमें शब्द जोड़ दिया तो ये पूरा शब्द बन गया ओसर। इसी प्रकार ओतार शब्द है, औ यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, तार यहाँ पर जो मूल शब्द है वो जुड़ जाएगा और अपना जो पूरा शब्द बनेगा वो होगा ओतार। तो इस प्रकार आगे औचक और औरत शब्दों की रचना भी हम कर देंगे। इसी प्रकार आगे वाला जैसे उपसर्ग है का उपसर्ग का प्रयोग, तो का उपसर्ग है वो नीच या बुरा अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इससे बनने वाले जो शब्द हैं वो किस प्रकार हैं, जैसे कायर, काजल, तो ऐसे जो शब्द हैं उनकी रचना हम का उपसर्ग का उपयोग करते हुए कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे हमारे सामने लिखा हुआ है जैसे चिर उपसर्ग का उपयोग, चिर है वो देर तक अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे चिरकाल है, चिरायु है, चिर परिचित है, चिरंजीवी है, ऐसे जो शब्द हैं ये चिर उपसर्ग का प्रयोग करते हुए हम बना सकते हैं। उसी प्रकार जैसे चौ उपसर्ग है उसका उपयोग करते हुए हमें जो शब्द बनाएंगे वो किस प्रकार है, चौ जैसे चार अर्थ में इसका उपयोग होता है चौका। जैसे चौराहा, जहाँ पर चार रास्ते आकर के मिलते हों उसको चौराहा कहते हैं, तो यहाँ पर चौ उपसर्ग है और राह मूल शब्द है यहाँ पर। तो शब्द जो जोड़ करके जो हमने नया शब्द बनाया वो चौराहा बन गया। उसी प्रकार जैसे चौमासा है, चार मासों का समूह जो होता है उसको चौमासा कहते हैं। तो चौ उपसर्ग और मासा यहाँ पर है मूल शब्द हो गया। उसी प्रकार चौमुखी, जिसके चार मुख हों वो चौमुखी। उसी प्रकार यहाँ पर दो उदाहरण आ चुके हैं, चौमुखी चौमुखी, तो यहाँ पर चौमुखी यानी चार मुख वाला। उसी प्रकार चौगुना, चार गुना होते हैं उसको चौगुना कहते हैं। उसी प्रकार चौपाई, जो एक दोहा होता है उसके चार पद होते हैं तो उनको चौपाई कहते हैं। तो इस प्रकार है यहाँ पर चौ उपसर्ग का उपयोग करते हुए हम शब्दों की रचना कर सकते हैं। इसी प्रकार है यहाँ पर ती उपसर्ग, तो ती उपसर्ग है वो तीन अर्थ में उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर ती राहा, ती प्लस राहा, तो तीन राहों का समूह होता है उसको तिराहा कहते हैं। उसी प्रकार तिकोना,
तीन कोनों वाला वो तिकोना कहलाता है यहाँ पर, तिकोना, तिकोना। उसी प्रकार ती उपसर्ग और कोना यहाँ पर मूल शब्द हो गया। इसी प्रकार ती उपसर्ग पाई यहाँ पर मूल शब्द हो गया, ती पाई। उसी प्रकार तिरंगा, ती यहाँ पर मूल शब्द, सॉरी उपसर्ग, और रंगा यहाँ पर मूल शब्द हो गया। ती गुना, ती उपसर्ग और गुना यहाँ पर मूल शब्द। उसी प्रकार ती पहिया। तो ऐसे जो शब्द हैं उनकी रचना हम ती उपसर्ग का उपयोग करते हुए कर सकते हैं। आगे है जैसे नए उपसर्ग का उपयोग। नए का उपयोग जो अभाव अर्थ में होता है, जैसे नकुल यहाँ पर जो शब्द है वो बन गया। उसी प्रकार नाना यहाँ पर जो शब्द है, जो उपसर्ग है, उसका उपयोग करते हुए हम शब्द बनाएंगे तो नाना का अर्थ जो होता है वो विभिन्न अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे नाना प्रकार, नाना स्वरूप, तो यहाँ पर इनका उपयोग जो है वो हम इन शब्दों के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे पच उपसर्ग 5 अर्थ में होता है, पच उपसर्ग का प्रयोग, जैसे पचरंगा, पचमेल, पचमणि। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं उनको हम पच उपसर्ग का उपयोग करते हुए बना सकते हैं। इसी प्रकार जैसे बहु उपसर्ग का उपयोग करते हुए हम शब्द बना सकते हैं। जैसे बहु का उपयोग है वो बहुत अर्थ में होता है, जैसे बहुवचन, बहुमूल्य, यानी बहु अर्थ का बहुत अर्थ में होता है। जैसे बहुवचन, बहुत सारे वचन होते हैं उसको बहुवचन कहते हैं, या बहुत सारी जो वस्तुएं होती हैं उनको बहुवचन में रखते हैं। बहुमूल्य, जिनका मूल्य बहुत ज़्यादा हो उसको बहुमूल्य कहते हैं। उसी प्रकार से उपसर्ग का उपयोग कर सकते हैं हम जो अच्छा अर्थ में होता है, जैसे यहाँ पर सपूत, सहित, समान। तो ऐसे जो शब्द हैं उनको हम सह उपसर्ग का उपयोग करते हुए बना सकते हैं। उसी प्रकार है जैसे सम उपसर्ग का प्रयोग बराबर अर्थ में होता है, जैसे यहाँ पर समतल है, तो सम और तल यहाँ पर दो सम उपसर्ग और तल यहाँ पर मूल शब्द हो गया। उसी प्रकार समकोण, तो यहाँ पर सम उपसर्ग और कोण यहाँ पर मूल शब्द हो गया। उसी प्रकार समकक्ष, सम उपसर्ग और कक्ष यहाँ पर मूल शब्द हो गया। उसी प्रकार हम बना सकते हैं जैसे समकालीन। तो ऐसे जो शब्द हैं उनको हम सम उपसर्ग का उपयोग करते हुए बना सकते हैं। आगे नीचे जो मैंने लाइन लिखी है वो किस प्रकार है, जैसे इनमें से कुछ उपसर्ग का प्रयोग समास में भी होता है। इन्हें कुछ उपसर्गों का प्रयोग समास में भी होता है। उदाहरण के लिए तिराहा, तो यहाँ पर यह समास भी है। तीन रास्तों का जो संगम होता है उसको तिराहा कहते हैं। इसमें प्रथम पद ती उपसर्ग संख्यावाची है, अतः इसमें द्विगु समास भी है। इसमें द्विगु समास भी है क्योंकि पहला पद जो है वो संख्यावाची है ती। तो यहाँ पर समास के रूप में भी कुछ हम उपसर्गों को उपयोग में ले सकते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं तो उपसर्गों के जो भेद हैं या उपसर्गों की जो प्रकार हैं वो किस प्रकार हैं, कि ये तो जो उपसर्गों की संख्या है उसको हमने देखा है। अब उपसर्गों के जो भेद हैं वो किस प्रकार हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर आगे। तो हिंदी में क्या लिखा है, यहाँ पर हिंदी में मुख्यतः 3 प्रकार के भेद होते हैं या उपसर्गों के भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं उनको देखते हैं हम। जैसे तत्सम उपसर्ग होता है, तत्सम शब्द होता है वो उसमें भी उपसर्ग है। जैसे तद्भव है, जैसे आगत है। कुछ जो शब्द होते हैं वो आकर के बैठ जाते हैं दूसरे के स्थान पर, तो उनको आगत कहते हैं। तो उपसर्ग 3 प्रकार के हैं, तत्सम उपसर्ग हैं, तद्भव उपसर्ग हैं और आगत उपसर्ग हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। तो हम देखते हैं 3 प्रकार के कैसे हैं। जैसे यहाँ पर पहला जो हमारा उपसर्ग है, उपसर्ग का प्रकार है वो कौन सा है, जैसे तत्सम उपसर्ग है वो किस प्रकार है, जो उपसर्ग संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ ही हिंदी भाषा में भी आ गए हैं। यानी संस्कृत भाषा में वो उपसर्ग थे लेकिन वो हिंदी भाषा में, जैसे वो संस्कृत भाषा वाले शब्द हिंदी भाषा में आए तो वैसे के वैसे ही उपसर्गों का प्रयोग भी हिंदी भाषा में होने लगा। तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं वो। जैसे यहाँ पर अधि उपसर्ग हो गया, जैसे जो संस्कृत में जो 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं या 22 की संख्या में जो उपसर्ग होते हैं वो उपसर्ग अगर हिंदी में भी वैसे के वैसे उपयोग में आने लगे तो वो तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर अधि उपसर्ग हो गया और इसको हमने कार शब्द के साथ जोड़ दिया तो ये जो नया शब्द बना वो हो गया अधिकार। उसी प्रकार आ उपसर्ग है, उसके साथ हमने गम जोड़ दिया, जो शब्द होता है गम उसको हमने जोड़ दिया तो ये हमारा जो शब्द है नया वो बन गया आगम। तो इस प्रकार है, ये दोनों जो उदाहरण हैं ये संस्कृत भाषा के हैं और इनको हमने हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया तो वैसे के वैसे हिंदी भाषा में भी ये आ चुके हैं। उसी प्रकार दूसरा यहाँ पर है जो उदाहरण है वो है तद्भव उपसर्ग। वो क्या होते हैं, ये मूलतः संस्कृत से विकसित हुए हैं, यानी ये संस्कृत के नहीं है, ये संस्कृत से विकसित हो चुके हैं। इनका प्रयोग
हिंदी के मूल शब्दों के साथ होता है। यानी इनका जो प्रयोग होता है वो हिंदी के मूल शब्दों के साथ होता है इनका प्रयोग। किनका प्रयोग? तद्भव उपसर्गों का प्रयोग। ये मूलतः संस्कृत से विकसित रूप है। जो तद्भव उपसर्ग हैं, ये संस्कृत से विकसित रूप है, यानी हिंदी में आकर के इनका रूप है वो परिवर्तन हो गया। तो ये हिंदी के जो मूल शब्द हैं उनके साथ इनका प्रयोग होता है। संस्कृत वाले शब्दों के साथ तत्सम का प्रयोग होगा, जो संस्कृत में से आए हैं वैसे के वैसे ही। और जो हिंदी में इनका रूप, मूल जो रूप है वो परिवर्तन हो करके नए रूप बन गए, वो तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पर तद्भव उपसर्ग किस प्रकार के हैं? जैसे यहाँ पर एक शब्द है, यहाँ पर ए उपसर्ग के साथ हमने टल शब्द को जोड़ दिया। तो यहाँ पर ए उपसर्ग है, इसके साथ हमने टल शब्द को जोड़ दिया, तो हमारा जो नया शब्द है वो बन गया अटल। इसी प्रकार यहाँ पर कै उपसर्ग के साथ हमने पूत शब्द को जोड़ दिया, तो हमारा जो नया शब्द बना वो होगा कपूत। इसी प्रकार है आगे जैसे आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग कौन से होते हैं? अरबी, फारसी एवं अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्दांशों को आगत उपसर्ग कहते हैं। यानी जो अन्य भाषाओं से हमारे जो उपसर्ग हैं वो आ चुके हैं, उनको आगत उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर बद प्लस दिमाग, तो यहाँ पर बद उपसर्ग हो गया, तो हमारा मूल शब्द बन गया बद दिमाग। उसी प्रकार है खुश मिजाज, तो जो मूल शब्द बनाया वो होगा खुश मिजाज। तो ये जो शब्द हैं बद और खुश, ये विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से एक एक करके। तो तत्सम उपसर्गों की कुछ उदाहरण हैं, उनको हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले कि तत्सम उपसर्गों के कौन से उदाहरण हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला उदाहरण है जैसे हमारे सामने अति उपसर्ग। अति उपसर्ग का उपयोग होता है वो अधिक अर्थ में इसका उपयोग होता है। तो जैसे अति उपसर्ग का प्रयोग किस प्रकार होता है, किन शब्दों के साथ होता है? जैसे यहाँ पर अति प्लस आचार, यहाँ पर अत्याचार शब्द बना है, इसमें अति प्लस आचार, इस प्रकार ये अति यहाँ पर उपसर्ग है और आचार यहाँ पर मूल शब्द है। इसमें यण संधि होकर के क्या बन गया? ए तय और ई का यह बन गया यण, प्लस आचार, आचार, ऐसा मूल शब्द बन गया। तो अगर हम इन सबको जोड़ देंगे तो ए तय यह के साथ आ को मिला देंगे तो या हो जाएगा, और आगे चार शब्द को हमने जोड़ दिया तो हमारा जो जोड़ा हुआ जो मूल शब्द है वो कैसा बना? अत्याचार। तो इस प्रकार ये अत्याचार अपना जो मूल शब्द है ये बन गया है। इसी प्रकार हम आगे वाला देखते हैं जैसे अत्यंत। तो यही नियम अत्यंत में भी लागू होगा। तो अत्यंत है वो किस प्रकार बना? अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, अति जो उपसर्ग है इसको जोड़ दिया अंत शब्द के साथ तो हमारा शब्द बन गया अत्यंत। इसमें भी यण संधि वाला नियम लागू हो जाएगा। इसी प्रकार अतिरिक्त, ये जो शब्द है इसमें अति उपसर्ग हो गया, अति उपसर्ग हो गया, और यहाँ पर है रिक्त, यहाँ पर मूल शब्द हो गया, रिक्त यहाँ पर मूल शब्द हो गया। इन दोनों को जोड़ दिया तो जो शब्द बना वो बना अतिरिक्त। इसी प्रकार है अत्यधिक, तो यहाँ पर अति प्लस अधिक हो जाएगा। अति यहाँ पर उपसर्ग और अधिक यहाँ पर है मूल धातु हो जाएगी या मूल शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तब शब्द बन जाएगा अत्यधिक। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं दूसरा जो अपना उपसर्ग है वो किस प्रकार है। जैसे यहाँ पर अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग का उपयोग जो हिंदी में जो शब्द होते हैं उनमें जैसे ऊपर या श्रेष्ठ अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। तो जो अधि उपसर्ग है उसका उपयोग ऊपर या श्रेष्ठ अर्थ में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर अधि उपसर्ग से बने हुए शब्द किस प्रकार हैं? जैसे अधिकार, अधि प्लस कार अधिकार बन गया। इसी प्रकार अध्यक्ष जो शब्द है अधि प्लस अक्ष, यहाँ पर भी यण संधि का नियम लागू हो जाएगा। अधि प्लस अक्ष, अक्ष यहाँ पर शब्द हो जाएगा। अधि के अंदर जो ई है उसका यण संधि में यह हो जाएगा और जुड़ करके अध्यक्ष शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार है जैसे अधिकरण, तो अधि उपसर्ग है यहाँ पर और यहाँ पर करण यहाँ पर मूल शब्द है। इन दोनों को जोड़ करके हमने नया शब्द बनाया वो बन गया अधिकरण। इसी प्रकार आगे वाला जो अपना उपसर्ग है जैसे अनु उपसर्ग, तो अनु उपसर्ग का प्रयोग होता है वो पीछे या सम्मान अर्थ में अनु उपसर्ग का उपयोग होता है। तो इससे बने हुए जो शब्द हैं वो किस प्रकार हैं? जैसे अनुचर है, अन्वय है। तो अन्वय जो शब्द है
वो किस प्रकार बना, मैं एक बार बना के बता देता हूँ। अनु प्लस अय, ऐसा शब्द बन गया, अनु प्लस अय। तो यहाँ पर अनु है, इसके अंदर जो नय है उसको अलग निकाल लेंगे और ऊ को अलग निकाल लेंगे, प्लस आगे हो गया अय। तो यहाँ पर भी यह संधि का नियम लागू होगा। ए, ये नय आधा है तो नय आधा रह जाएगा और ऊ का फिर बन जाएगा वह, और ये वह है, इस वह के अंदर ला करके हम ए को मिला देंगे तो वह पूरा हो जाएगा और आगे ये, तो हमारा जो शब्द बन जाएगा वो अन्वय शब्द बन जाएगा। अनु प्लस अय, अलग अलग करेंगे तो अनु प्लस अय और जोड़ देंगे तो बन जाएगा अन्वय। इसी प्रकार आगे वाला है जैसे अनुसार, तो यहाँ पर अनु उपसर्ग हो जाएगा और यहाँ पर सार है वो मूल शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार अनुभव शब्द है तो यहाँ पर अनु उपसर्ग हो जाएगा और भव यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे वाला जो उपसर्ग देखते हैं वो है अप उपसर्ग, जैसे जो बुरा या हीन अर्थ में होता है। अप उपसर्ग का प्रयोग बुरा या हीन अर्थ में होता है। तो जैसे अप के साथ मान शब्द को जोड़ दिया तो बन गया अपमान। उसी प्रकार अप के साथ यश शब्द को जोड़ दिया तो बन गया अपयश। उसी प्रकार अप के साथ व्यय शब्द को जोड़ दिया तो शब्द बन गया अपव्यय। उसी प्रकार अप के साथ शकुन शब्द को जोड़ दिया तो शब्द बन गया अपशकुन। तो इस प्रकार हम इन शब्दों के साथ जोड़ करके अप उपसर्ग को जोड़ करके नए शब्द बना सकते हैं। आगे है जैसे ए उपसर्ग का प्रयोग, जो नहीं अर्थ में होता है ए उपसर्ग का प्रयोग तो कहाँ होता है, जैसे अहिंसा, ए उपसर्ग है उसको हिंसा शब्द के साथ जोड़ दिया तो जो मूल शब्द है वो बन गया अहिंसा। उसी प्रकार है जैसे अमर, तो यहाँ पर ए और मर, ए उपसर्ग को मर शब्द के साथ जोड़ दिया तो ये बन गया अमर। उसी प्रकार अधर्म, तो ए और धर्म इन दोनों को जोड़ दिया हमने। उसी प्रकार अन्याय, तो यहाँ पर ए उपसर्ग और न्याय यहाँ पर मूल शब्द है, इन दोनों को हमने जोड़ करके नया शब्द बना दिया। इसी प्रकार है जैसे अभी उपसर्ग हो गया, अभी उपसर्ग का उपयोग होता है जैसे यहाँ पर सामने और अर्थ में इस अभी उपसर्ग का उपयोग होता है। जैसे अभियोग है शब्द बन गया, अभी प्लस योग, अभी प्लस मान अभिमान, अभी प्लस लासा अभिलाषा, अभी प्लस नव अभिनव। ऐसे अभी उपसर्ग का उपयोग करते हुए हम नए शब्द बना सकते हैं। उसी प्रकार है जैसे आ उपसर्ग का उपयोग जो पूर्ण अर्थ में होता है, आ उपसर्ग का उपयोग पूर्ण अर्थ में, जैसे आ और गमन आगमन। उसी प्रकार आगम आगम। उसी प्रकार आ जन्म, आ और जन्म शब्द को जोड़ दिया। उसी प्रकार आचरण, आ और चरण को जोड़ दिया हमने। तो इस प्रकार ये आ उपसर्ग का उपयोग करते हुए हम शब्दों को बना सकते हैं। उसी प्रकार उत उपसर्ग का उपयोग करते हुए जैसे ऊंचा या श्रेष्ठ अर्थ में उत उपसर्ग का उपयोग होता है। जैसे यहाँ पर उत प्लस कर्ष उत्कर्ष हो गया, उत प्लस थान उत्थान हो गया, उत प्लस तम उत्तम हो गया, उत प्लस तेजना उत्तेजना शब्द बन गया। तो इस प्रकार उत उपसर्ग का उपयोग करते हुए हम नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। आगे वाला है जैसे उप उपसर्ग का उपयोग करते हुए जैसे हम शब्दों को बनाएं। जैसे उप का अर्थ होता है निकट या छोटा अर्थ में उप उपसर्ग का उपयोग होता है। जैसे उपवन है, उपकार है, उपयोग है, उपदेश है। ऐसे शब्दों को हम उप उपसर्ग का प्रयोग करते हुए बना सकते हैं। उसी प्रकार जैसे दुर उपसर्ग का प्रयोग करते हुए बुरा या कठिन अर्थ होता है दुर उपसर्ग में, इसका अर्थ होता है बुरा या कठिन। तो जैसे शब्द बन गया यहाँ पर दूर और गम, दूर उपसर्ग और गम यहाँ पर शब्द को जोड़ दिया हमने। उसी प्रकार दूर और जन उपसर्ग, जन दूर यहाँ पर उपसर्ग और जन यहाँ पर मूल शब्द को जोड़ दिया, दुर्जन बन गया। उसी प्रकार है जैसे दुर्बल, तो दूर और बल इन दोनों को जोड़ दिया तो बन गया दुर्बल। उसी प्रकार दुराचार, दूर और आचार, दूर और आचार इन दोनों शब्दों को जोड़ा तो यहाँ पर अपना शब्द बना वो क्या बना, दुराचार। इसी प्रकार आगे वाला है जैसे निर उपसर्ग, निर उपसर्ग को जोड़ करके हम नया शब्द बनाएं तो वो किस प्रकार बनेगा। जैसे यहाँ पर निर का अर्थ होता है रहित, यानी रहित या नहीं अर्थ में होता है। जैसे निर्भय, निर और भय, ये निर्भय शब्द है, निर्भर हो गया, सॉरी निर्भर भी हो सकता है यहाँ पर, निर और भर दोनों हो सकते हैं, निर्भय भी हो सकता है, निर और भय
दोनों को जोड़ करके निर्भय। उसी प्रकार निर्दोष, निर और दोष, निर्दोष, निर्गुण, निर और गुण शब्द को जोड़ दिया हमने, निर उपसर्ग और गुण जो मूल शब्द है उसको जोड़ दिया, निर्गुण बन गया। उसी प्रकार निर्विकार, तो निर यहाँ पर उपसर्ग हो गया और विकार यहाँ पर मूल शब्द हो गया। इनको जोड़ करके हमने हमारा यहाँ पर निर्विकार शब्द बना दिया। तो इस प्रकार हमने निर उपसर्ग तक आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत जो तत्सम उपसर्ग हैं उनको देखा है। आगे की अपनी जो क्लास होगी इसमें बचे हुए जो उदाहरण हैं उनको भी देखेंगे और आगे जो तद्भव और आगत जो उपसर्ग हैं उनको भी हमें देखेंगे। धन्यवाद।